अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 77 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन 5 सबसे पहले मार्वलस पेज 522 पे आ जाएं। कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया इसको? हो गया? पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, क्विकली करेंगे। सवाल सारे ही सेम रहने हैं। अब एक दो ज़रा मुश्किल सवाल हैं, मेरी अर्ज सुन लें ज़रा प्लीज़। अभी मैं आपको मुश्किल सवालों की अगर बात करूँ ना, तो पास पेपर में जो रिसेंट सवाल आया हुआ है बार्ड लिमिटेड, प्रॉबेबली ये सबसे मुश्किल है, या रोमन, ये भी मुश्किल है। तो मैं अभी मज़ीद शायद अपने हाथ से 2 सवाल और पूरे फुल फ्लैज करा दूं, लेकिन मसला ये है कि अब सवालों के अंदर तो वो जान रही नहीं है। तो हर सवाल के अंदर आपको नज़र आ रहा है वर्किंग वन ही है, वो जो मैं एंट्रीज़ करता हूँ वो मैंने इंशाल्लाह हर सवाल की आपको करानी है। लेकिन जब वो हो जाए तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, चेंज इन इक्विटी बनानी है, वो फिर एक कॉमन चीज़ है। तो समझ लें कि आज और कल का दिन है जिसमें मैं आपको फुल फ्लैश सवाल करा रहा हूँ। उसके बाद फिर ये टॉपिक तो ख़त्म है, सवाल पूरे करने हैं हमने। जब तक वो पूरे ना हो चलते रहेंगे हम, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, लेकिन सवाल सारे गुजारेंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है। तो फिलहाल आप आ जाए ज़रा मार्वलस पे। मार्वलस एक अच्छा सवाल है, मैं मतलब ये इन तीनों सवालों को काफ़ी वेटेज देता हूँ। प्रैक्टिस सेट 1, क्वेश्चन बैंक 1 और फिर क्वेश्चन बैंक 5। ये अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जिनके अंदर आपकी बुनियाद अच्छी मानी जाती है। बाकी तो फिर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इसमें पॉलिसी चेंज क्या है, FIFO से एफको पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे तो इसमें पॉलिसी चेंज क्या है, यहाँ से भेजेंगे, इसमें पॉलिसी चेंज ये है कि आप स्टोर आइटम्स को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं जो पहले एक्सपेंस आउट करते थे। फिर एक पास पेपर में आसिफ इंजीनियरिंग पढ़ा, आई थिंक, या इधर है पता नहीं सॉरी, वो कौन सा था, फ़खर लिमिटेड। उसके अंदर चेंज इन पॉलिसी क्या है, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल पे हैं, आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें बस डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंट एडजस्टमेंट्स करनी है, और उसका मतलब वो वर्किंग वन जो आपकी बुनियादी वर्किंग है वो आपने ओपन करनी है बस। उसके अलावा फिर हर सवाल सेम ही है, बाकी तो फिर आपको पता लग चुका है, लेकिन अभी भी उसकी थोड़ी प्रैक्टिस जारी रखें। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी, अच्छा, इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज नहीं मांगी हुई, ऐसा ही है। देखो ज़रा रिक्वायरमेंट में, देखो ज़रा, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, चेन इक्विटी बनानी है, और ये दोनों नोट्स बनाने हैं, जिसमें अभी बी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का नोट अभी मैंने क्या किया हुआ है, पेंडिंग। ये इंशाल्लाह मैं इकट्ठे ही करूँगा ना, ताकि फिर ये भी एक ही दिन हमारा, इस पर भी हमारा एक दिन, मतलब एक दिन सारा तो नहीं, लेकिन चलो जितना टाइम भी लगना है वो लग जाना। और ये 5 मैं खुद डाल रहा हूँ, वो बस डालने की क्या ज़रूरत है। हर सवाल की जो मैंने एंट्रीज करनी है, हर सवाल की, वो तो हमने जितने सवाल करने हैं, इसलिए मैंने उनको कहा है कि जो सवाल हो जाए ना एंड पे उसकी तस्वीर वो खींच लिया करेंगे, मुझे दे देंगे, मैं हर सवाल के साथ उसका सोल्यूशन ना यहाँ पे लिखता जाऊँगा। फिर जी हाँ, ये भाई अहम बात है असल में। हर सवाल के नीचे ना आपने कोई 5, 6, 7 लाइनें छोड़ देनी है, 10 लाइनें छोड़ देनी है अगले सवाल से पहले। नहीं छोड़ी थी तो भी कोई बात नहीं है, अब आइंदा से छोड़ लीजिएगा, ताकि हर सवाल की एंट्री उसके साथ हो जाए। और अगर ऐसा नहीं करते आप, कोई बात नहीं है, जब एंट्रीज कराऊंगा तो फिर क्वेश्चन नंबर डालते जाना और सारे की एंट्रीज इकट्ठी कर लेना, वो भी ऐसा मसला कोई नहीं, ठीक है। अच्छा जी, आपकी वही रूटीन की रिक्वायरमेंट है। ये 3 सवाल इसलिए मैं पहले करवाता हूं कि इन 3 सवालों में सारा कुछ है, सारा कुछ है जो IAS 8 के अंदर है। खास तौर पे क्वेश्चन बैंक 1 किया था, या आप ये क्वेश्चन बैंक 5 कर रहे हैं, इसमें प्रायर ईयर एरर भी है और चेंज इन एस्टीमेट भी है, और क्वेश्चन 1 में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। अब ये 3 ही चीज़ें हैं टोटल इस स्टैंडर्ड के अंदर, तो ये तीसरा सवाल भी एक अहम सवाल है, लेकिन ये रिपीट टेलीकास्ट है क्वेश्चन बैंक 1 की, तो थोड़ी फर्दर प्रैक्टिस है। उसके बाद फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप देखेंगे पास पेपर में मोस्टली वो चेंज इन इक्विटी के साथ IAS 8 को मिक्स करता है। टेस्ट कैसा हुआ? ईजी था। अब क्या करें, अब ये इससे मुश्किल जाहिर है एक ही बार एडजस्टमेंट होनी। अच्छा, किसी को बताना नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक का आखिरी सवाल है। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मार्वलस लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 17। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17, तो ये आप लिख लेते हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है, आपको आदत पड़ना शुरू हो गई है। ये 30 जून लिख लेते हैं, या 31 दिसंबर, जो भी होता है वो आप लिख लेते हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। अब 17 का ड्राफ्ट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, 16 का ऑडिटेड है आपके पास, बताने की ज़रूरत थोड़ी। आप 17 में खड़े हैं, उसका ड्राफ्ट है, तो क्या 16 में भी ड्राफ्ट होगा?
कौन सी दुनिया में रहते हैं आप कि अभी तक आपने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई होंगी। ठीक है, तो ये जनाब हमारी, यार आप लोगों ने ये सही नहीं करानी है, रोज़ आप जो है ना ऐसे ही काम चलता है ये हैं। आज तो ये बिल्कुल ही ख़राब हुई। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जैसे है वैसे ही है भाई। ये चेयर का तो कुछ करवा लें हैं अब याद से। अच्छा जी, तो पीपीई के और रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, और फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसीडरेशन। रिक्वायरमेंट वही है दोबारा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अच्छा, अब इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट ML हैज इनकरेक्टली, गलती आ गई, चार्ज 36.75 मिलियन एज मेंटेनेंस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन। यानी कल वाले सवाल में, ये इसलिए साथ करवाता हूँ ना कि ये उलट काम, थोड़ा एडजस्टमेंट डिफरेंट होगी ना। कल क्या था, एक एक्सपेंस को गलती से कैपिटलाइज कर लिया था, तो फिर वो एक्सपेंस किया, एसेट कम किया, तो डेप्शन भी कम हुई। आज उलट है, आज एक एसेट था, इंस्टॉलेशन को एसेट में ऐड करते हैं, आज एक एसेट था, गलती से एक्सपेंस आउट हो गया, तो कोई बात नहीं, एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे, और एसेट रिकॉर्ड होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, एंड तक जाएंगे इंशाल्लाह इसमें भी। द प्लांट वॉज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जुलाई 14। अब हम खड़े हैं इस वक्त, ये कर लिया करो जरा, फायदा हो जाता है, थोड़ा गलती का पता लग जाता है। 1 जुलाई 14, 30 जून 15, 30 जून तो गल बहुत वध गई है, 16 स्ट्रेट लाइन है। ओहो, मज़ा आता, रिड्यूसिंग बैलेंस होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस भी था किस सवाल में। 30 जून 17, ठीक है जी। अच्छा, अब गलती कहाँ हुई है, 1 जुलाई 14 पे। तो ये छोटी सी वर्किंग में टाइमलाइन बना लिया करो अपने पास, जहाँ वर्किंग कर तो वहाँ छोटा सा लिख लिया करो, कोई मसला नहीं, इससे हेल्प मिलती है। ठीक है अच्छा, अब हम खड़े हैं इधर 17 में, ये ड्राफ्ट है हमारे पास, और 16 भी हमारे पास ही है, मतलब कंपैरेटिव में आएगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट 2 साल की 16-17, बैलेंस शीट 2 साल की 16-17, ये क्या है जी, ये 15 है, ये 16 है, और ये 17 है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये बल्कि इधर लिखो, 15, 16, यहाँ से नजर आया दूसरे 17। ठीक है, तो हम 17 में खड़े। अब इनकम स्टेटमेंट 17 और 16 की बनेगी, चेंज इन इक्विटी 17 और 16 की बनेगी, और बैलेंस शीट 15, 16, 17, 3 साल की। लेकिन पीएनएल क्योंकि फॉर द ईयर होता है, तो पीएनएल बनाते हुए बस 16 में खड़े होकर 16 को, 17 में खड़े होकर 17 को। चेंज इन इक्विटी का तरीका वारदात वही है, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग लिखना है, लेकिन चूंकि आज 2 साल से भी पीछे चली की कहानी, तो ओपनिंग से ऊपर दो, यानी तरतीब वही रख ली इसमें भी हमने, हर सवाल एक तरह से करने की। ये तीसरा सवाल भी बस कुछ नहीं है, बस आपको पक्का करने के लिए जो आपने कहा। IS8 कैसा लग रहा है आपको? IS8 क्यों आसान है? क्योंकि आप मेहनत पीछे करके आ रहे हैं। करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के अंदर, उसमें भी हमने प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट्स, एसेट्स की एडजस्टमेंट पे जोर लगाया था, वही काम यहाँ पे हो रहा है। बस थोड़ा सा सिखाने की बात यही थी, रीस्टेटेड लिखना है, और जब जर्नल एंट्री करेंगे इंशाल्लाह तो आपको मजीद लॉजिकली क्लियर हो जाएगा कि हम 17 में खड़े हैं। तो मैंने कहा था डोरेमोन नहीं है कि 16 और 15 की किताबें ओपन कर, वहाँ पहुँच के ओपन कर लेंगे, नहीं, आप खड़े 17 में ही होते हैं, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं। इसीलिए तो देखो 15 और 16 और 17 की गलती 16 और 17 की चेन इक्विटी में सही करते हैं, उससे ऊपर वाली कहाँ सही करते हैं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में हिट कर देते हैं। एसेट्स लायबिलिटीज तो एज ऑन पड़े होते हैं, लेकिन इनकम्स एक्सपेंसेस जो है वो फॉर द ईयर होते हैं, जो प्रॉफिट में निकल के रिटेन्ड अर्निंग्स में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे इससे पीछे 10 साल की भी गलती होगी या 10 साल की पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट होगा, वो आपकी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में पड़ जाएगा। ठीक है, चले खैर, तो ये 3 साल की वर्किंग करनी है, एक तो हमें ये पता लग गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इट हैज़ बीन डेप्रीशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 4 ईयर्स। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, इंस्टॉलेशन को एसेट में ऐड नहीं किया, बाकी एसेट तो रिकॉर्ड हो गया होगा, वो रिकॉर्ड हो गया तो वो सही डेफिसिट भी हो रहा होगा। मसला किस में है, वो इंस्टॉलेशन की अमाउंट में जो गलती से एक्सपेंस आउट हो गई थी, तो उसको कैपिटलाइज कर लेंगे और उसी अमाउंट की डेप्शन चार्ज नहीं हुई चार्ज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्या है, ये वैसे क्या चीज है, अब ये क्या चीज है, आइडेंटिफाई हुआ क्या, ये प्रायर ईयर का एरर है, प्रीवियस ईयर प्रायर ईयर का एरर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। आगे कहता है इन व्यू ऑफ
significant change in expected pattern of economic benefit from an item of equipment, it has been decided to change the adaptation method from reducing balance to straight line. Reducing balance से straight line पे चले जाओ. The equipment was purchased on यकम जुलाई 15. वैसे ये जो बना के रखा हुआ तो पता लग रहा है ये यहाँ की बात हो रही है. ये पिछले साल में एक प्लांट खरीदा था, ठीक है, जो भी चीज़ खरीदी थी, प्लांट ही है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट खरीदा था यकम जुलाई 15 पे, और 15 वाले साल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट हुआ होगा. क्या ख्याल है? सॉरी, हाँ, 16 वाले साल में रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट हुआ होगा, ठीक है. अब 17 वाले साल के अंदर वो कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे करो, तो वो हमने साल के पहले दिन से अप्लाई करना है, ठीक है. लेकिन मसला वही है, आइए सेट में ड्राफ्ट बना नहीं, वो ठीक है, वो कर लेंगे, वो तो बुक वैल्यू एट द रेट ऑफ चेंज एस्टीमेट होगी, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ होगी, ठीक है. अब अगर वो कह रहा है कि इसने रिड्यूसिंग बैलेंस हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years और रेजिडुअल वैल्यू 16 थी, तो डेप्शन एट द रेट ऑफ इतने ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज इंक्लूडेड इन अबव. ये वाली लाइन ना, मैं कहता हूं कि ये इज इंक्लूडेड इन अबव ड्राफ्ट बताने की जरूरत नहीं होती उसको. ये बात इंपॉर्टेंट तब है जब वो ये कहे कि ये डेप्शन ऊपर इंक्लूडेड नहीं है. बात समझिएगा, वो कहे ना कि ये वाली डेप्शन जो रिड्यूसिंग बैलेंस वाली है ये ऊपर वाले ड्राफ्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर हमारे लिए अहम बात है. इंक्लूडेड है ये तो हमें भी पता है, क्योंकि ये ना भी बताया तो जब ड्राफ्ट बन चुका है तो इस साल की डेप्शन चार्ज हो चुकी है, ठीक है, और ये मैटर्स तो अभी अंडर कंसिडरेशन है. खैर चलें, अच्छा है, जितना और हमें खोल खोल के बता दे, हमारी तो आसानी है ना, ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस वाली डेप्शन इस साल भी चार्ज हो गई. तो अब वैसे तो ये एस्टीमेट चेंज है, हमने 16 वाले साल को नहीं छेड़ना, मसला 17 में ही है. 17 में एस्टीमेट चेंज करना है. अगर डेप्शन चार्ज ना की होती तो हम नए एस्टीमेट वाली डेप्शन चार्ज कर देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, पुराने वाली डेप्शन चार्ज कर गए हैं. अब पुराने वाली डेप्शन चार्ज हो गई है, नए वाली करनी थी, तो पुराने वाली खत्म करके नए वाली रिकॉर्ड करें, या नेट करके हम जैसे कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कल वाला सवाल ही है. और आगे क्या कहता है, फॉलोइंग बैलेंसेस पर्टेन टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 जून 15. ये क्या है, ये ऊपर क्या था, अच्छा ऐसे ही नीचे उसने 30 जून 15, ठीक है, ये यहाँ पे, अच्छा तो ये यहाँ पे दे देते यार ये तुमने ऐसे ही हमें परेशान किया है भाई, हैं, असल बस ये बात थी, तो यूँ कह देते, बस कह देते, हमें वैसे ही कह देते, हम समझ जाते यार. ये क्या तरीका तुमने अपनाया नीचे जाके परेशान करने के लिए, हैं जी. तो आई के क्वेश्चन में ना बस ये देखो कैसे छोटी छोटी फनकारियाँ होती हैं, लेकिन आप पक्के पैरों पे खेलते हैं, ठीक है. क्या कह रहा है, RE 180 और PPE 650. ये दो चीज़ें में गिवन है, 650 और दूसरा कितना है जी, ठीक है. अच्छा अब प्रॉफिट कोई नहीं उसने बताया हमें, तो ठीक है, RE से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बड़ी ही अहम बात किसी को भी नहीं बतानी. इधर तो चलो प्रॉफिट नहीं है माना, लेकिन इधर तो प्रॉफिट है ना 16 के साल में. हाँ, ये 180 क्लोजिंग RE पिछले साल की, इस साल की ओपनिंग RE बनी होगी. ओपनिंग RE 180 में 85 ज़रा जमा करना. हाँ 265, वो कह रहा है नहीं 240. ये क्या हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा, ये बात समझ आई है. ये एक मसला सामने आ रहा है जी, मसला सामने आ रहा है. मसला क्या आ रहा है, मैं वो वर्किंग ज़ीरो कर रहा हूँ वैसे ही आपको समझाने के लिए, ज़रा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो कर भी लेंगे. वर्किंग ज़ीरो रिटेन्ड अर्निंग का किसका कॉलम है जी, ये रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंटेंट वाला, ये जो क्वेश्चन का पार्ट होता है ना, ठीक है. तो ये अकाउंटेंट वाला अगर रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम मैं बनाऊं तो यकम जुलाई 2015 पे ब्रॉड डाउन सवाल ने दे दिया है, मसला ही कोई नहीं. फिर मैं आज क्यों ये बना रहा हूँ, मुझे ना तसल्ली नहीं हुई, यानी कि ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ा करेगी. ये भी सरप्राइज़ हो सकता है, शायद ये है तो इसी सवाल में, या शायद किसी और सवाल में एक आधे में और भी आ जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में इसी में, एक आधे में खैर शायद और भी है. वो शेयर कैपिटल में है शायद, कि उसने बोनस कब बताया है और क्लोजिंग
कैपिटल पड़ा हुआ है इस साल का, जिस साल की ओपनिंग की भी हमें ज़रूरत है, तो वो रिवर्स वर्किंग इस तरह से जहन में लाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट पक्के होने बड़े ज़रूरी हैं। देखो ना, अब यहाँ पे वो कहता है 30 जून 2016 पर कैरी डाउन, ये देखो, ये मैंने उठाया, ये 180, 30 जून 15 का क्लोजिंग, 1 जुलाई 15 का ओपनिंग हो गया, फिर ये 30 जून 16 का क्लोजिंग, ये हमारे 16 वाले साल की आ रही है, रिटेन अर्निंग का लेजर आ गया। कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है जी हमें। अच्छा, अब असूली तौर पर आपको पता है, अगर प्रॉफिट्स डालें, पूरे सवाल में कहीं उसने डिविडेंड का जिक्र नहीं किया हुआ, ऐसे ही है ना। अब प्रॉफिट 2016 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 16 कितना है? 85। तो ये किस तरफ आना है? तो प्रॉफिट ऑफ 2016, ये जनाब क्रेडिट साइड पे कितना आता है? 85 आए, तो ये तो बैलेंस हो जाना चाहिए था। मैं ये कह रहा था, ये तो बैलेंस हो ही नहीं रहा, ये तो बैलेंस हो। अच्छा, अब देखो लेजर में फौरन समझ आ गई है। थोड़ी देर पहले मैं क्या बात कर रहा था कि ओपनिंग आ रही में 85 ऐड करें तो 200 कितना बनाया था आपने? 265 बन रहा है, लेकिन यहां पे 240 नजर आ रहा है, तो आप सबको समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैंने लेजर में रखा, आपको फौरन पता लगा, ओ बैलेंस की फिगर इधर आ रही है। ये कैश फ्लो में ये वाला काम बड़ा आपको हेल्प देगा, जो भी से आपको समझ आना शुरू होगा। कैश फ्लो का टॉपिक मे भी इसके बाद ही मैं शुरू कर दूं, ठीक है। तो इस तरफ बैलेंस क्यों आ रहा है, इस तरफ बैलेंस क्या आ सकता है इस अकाउंट के अंदर? मैंने कहा था 4 नॉर्मल चीजें होती हैं, बीडी सीडी, ब्रॉड डाउन, ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर और डिविडेंड। कोई जो एबनॉर्मेलिटी होगी वो सवाल खुद बताएगा। तो यहां से पता लगा हमें कि यार यहां पे तो डिविडेंड भी है। डिविडेंड बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 25। चलो अल्लाह करे अगले साल में ना हो। अब ये क्लोजिंग 30 जून 16 का क्लोजिंग, 1 जुलाई 16 का ओपनिंग बन गया, कितना जी? 240। और सवाल वाला, ये देखो मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है काउंटेंट वाला, क्वेश्चन वाला, ये हम लेजर बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है जी 275। मैंने कहा नहीं अब सही होगा इंशाल्लाह, अब टेंशन नहीं है मुझे, अब तो सही होना चाहिए, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, अल्लाह करे आपको मसला ना हो। कितना है जी? 275, ये लिख लिया हमने। अब मैं निकला ढूंढने प्रॉफिट फॉर द ईयर 17, वो मुझे मिला, मैंने उसको लिख लिया। कितना प्रॉफिट गिवन है इस सवाल में? फॉर द ईयर 17 प्रॉफिट इतना है, तो मैंने यहां पे आकर लिखा प्रॉफिट ऑफ 2017 कितना जी? अब तो बैलेंस है ना? 305 ही फिर, अच्छा 305 माशाल्लाह जी। तो ये भी अच्छा जी जी ठीक है, सॉरी बेटा, 305 टोटल है और क्लोजिंग आ रहा है 275। तो जितना बनता था उससे कुछ कम पड़ा है, तो फिर जाहिर है डिविडेंड ही होगा। अच्छा, ऐसे ही कैश फ्लो के टॉपिक में इधर भी कभी कभी बैलेंसिंग फिगर आ जाया करेगी। अब इधर और क्या आ सकता है? आरई में क्रेडिट क्या हो सकता है प्रॉफिट के अलावा? प्रॉफिट के अलावा क्या क्रेडिट हो सकता है आरई में? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, एक वो आ सकता है। फिर जनरल रिजर्व से भी वापस आ सकता है, जैसे रिटेन्ड अर्निंग, तो ये क्रेडिट हो सकते हैं, और तो कोई क्रेडिट है नहीं। लेकिन ऐसी कोई नॉर्मेलिटी होगी तो सवाल खुद बताएगा, ठीक है। और डेबिट साइड के ऊपर ये डिविडेंड आ सकता है। ये डिविडेंड कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग के लिए, ठीक है। खैर चलें छोड़ें, ये वर्किंग जीरो, वक्त जरूरत पड़ने पर मैं इसको नंबर दे दूंगा, ठीक है, ओके। ये ऐसे ही ना, ऐसे ही अभी सवाल मैंने शुरू नहीं किया था, ये ऐसे ही मेरे जहन में आ गई ये बात। वो चेंज इन इक्विटी बनाते हुए जरा ध्यान कर लेना ना, ये वैसे ही आपको समझाया है, ओके। चलें आगे, आगे क्या चलें, सवाल तो खत्म हो गया। इसको साइड पे करो भाईजान, आप अब यू आर नो मोर, ओ मोर नहीं, नो मोर। ये क्यों मैंने इसको काट दिया जी यहाँ से? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बिल्कुल जो भी ज़रूरत थी अब हमने पूरी कर लेनी ऊपर, ठीक है। तो वो उठा के ले गया मैं, सिंपल सवाल अब आपको मैंने प्रैक्टिस सेट 1 जैसा बना दिया। तो प्रैक्टिस सेट 1, जिधर जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1, जिधर जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1 आगे खड़ा होता है। हर सवाल को मैंने उसके साथ मैच करवाना है, डेटा को उसके साथ मैच करवाना है। जो चीज़ मिसिंग है वहीं से देखूंगा। आपको मैंने पहला सवाल किया था, उसमें साल कौन कौन से? 2001, 2 और 3। हमारी आरई कौन सी वाली चाहिए थी हमें? स्टार्टिंग पॉइंट 2001 की, खड़े 3 में है, 2001 की आरई चाहिए। तो इधर भी पिछले सवाल में फिर ऐसे ही था, ठीक है, आज भी ऐसे ही है, खड़े 17 में है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा चेन इक्विटी का कौन सा होगा? 16 की आ रही? नहीं, 15 की क्लोजिंग आ रही, 15 की क्लोजिंग आ रही। तो वो सवाल में आज गिवन थी नीचे, कल ये सवाल में गिवन नहीं थी, कल ये सवाल में हमने निकाली थी, ठीक है। लेकिन आज नहीं, मुसीबत पड़ गई।
अब ये ना देखने की बात है, 180 में 85 ऐसी जबानी देखेंगे तो नजर आ जाता है, 180 में 85 ऐड करें तो क्लोजिंग 240 नहीं बनता, तो मतलब डिविडेंड है। तो लेजर बना लो, निकल आएगी फिगर। ठीक है, चलो अब तो कुछ नहीं रहेगा यार, तो सिंपल सवाल था। ठीक है, ये एस्टीमेट चेंज है, लेकिन एस्टीमेट चेंज है तो ये चेंज इन एस्टीमेट, लेकिन मसला थोड़ा सा क्या बन जाता है, एस्टीमेट चेंज में थोड़ा एरर बन जाता है। ड्राफ्ट बन गया ना तो पुराने एस्टीमेट के हिसाब से वो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चार्ज कर देते हैं ना, उस वजह से वो फिर इस साल के अंदर, यानी ये वो एरर है जो हम पहले पढ़ के हैं करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में, उसी साल की गलती उसी साल में सही कर रहे हैं। सही तो उसमें भी करते थे, तो इसीलिए वो बताते भी किसी को नहीं। कल मैंने एंड पे जाके जो वो सारा सीन ड्रॉप कर दिया था ना, तो यार ये तो करंट ईयर को दिखाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं काम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन बैंक नंबर 5, पे नंबर 522, MEL मार्वलस इंजीनियरिंग लिमिटेड, ML है, ML। अच्छा अब एक मिनट, यहाँ पे तो मैं वर्किंग करूँगा ना, फिर देख रहे हैं। तो वर्किंग नंबर 1, यानी मुझे वो रिटेन्ड अर्निंग वाला लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। भाई उन्हें कहे मार्कर ज़रा 2 अच्छे से ला दें अभी। ठीक है, वो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब चेंज इक्विटी बनानी है उसमें डिविडेंड को शो करना है, सवाल में कहीं था नहीं। फनकारी, हर सवाल में कोई छोटी छोटी फनकारी होती, कोई मसला नहीं। और ये आपसे पकड़ी ना जाए तो आप फेल नहीं होते उस वजह से। मतलब अगर 10 नंबर का सवाल होगा तो 8 फिर भी आ जाएंगे, लेकिन उनके सिर्फ आते हैं जो दलेर होते हैं, जो कहते हैं ठीक है कर लें कोई मसला नहीं। जो बुज़दिल लोग होते हैं ये उनके लिए नहीं है, ये जगह उनके लिए नहीं। अच्छा अब क्या करें, यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, मेरे ख्याल में ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। तो 1 जुलाई 14 जी। मामला क्या हुआ है जरा पढ़ लो दोबारा, तो अब ज़बानी कर लें थोड़ा सा। क्या हुआ जी, इनकरेक्टली मेंटेनेंस बना लिया एक एसिड को, इंस्टॉलेशन एसिड का पार्ट बनता है ना। चलो लिख देता हूं फिर। ओरिजिनल होना क्या चाहिए था, PPE डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन हो क्या गया, ये दिमाग में करना होता है। हो क्या गया, हाँ जी, एक्सपेंस डेबिट कोई, और ये अब नजर नहीं आ रहा होगा, डस्टर नहीं मेरे पास। एंड वालों ये दिमाग में करना है। मैं चाहता भी नहीं था आपको ऐसे नजर आए, लेकिन आदत न डाल लेना जहां, लेकिन थोड़ा अगर लगे डर तो फिर बेशक ये किया करो जी। ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, PPE डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, जो भी अमाउंट होगी, लेकिन हो क्या गया, डन बाय अकाउंटेंट। अब ये जो डन बाय अकाउंटेंट था ये सही नहीं था, ये गलत है। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। अब वो हमने करना होता है वहां पे। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट करके इसने कैश क्रेडिट कर दिया है, अब इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, मैं चेक करता हूं ना सही निकले फिर देखना। अच्छा जी बच्चों, तो सही कराओ आप। PPE डेबिट एक्स मेंटेनेंस एक्सपेंस लिख लो। चलो मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट कितने से जी, 36.75। ठीक है बच्चों। अच्छा अब इतनी जगह एंड पे जाके फिर बचनी कोई नहीं। 36 पॉइंट, बातें ना करो भाई, 36.75। चलो गुजारा करो। अच्छा जी, अब ये तो जनाब हमारा साल एंड हो गया 30 जून 2015 वाला, लेकिन अब एक मसला है, वो है एसिड। ठीक है, कि ये एसिड है तो इस एसिड की गलती है तो इसके साथ इसकी डेप्रीसिएशन की गलती भी है। वो हमने उसी वक्त से सोच लिया हुआ और तरीका पकड़ लिया हुआ है कि अगर एसिड को देखेंगे, अगर एसिड बढ़ रहा है तो डेप्रीसिएशन को भी बढ़ा लिया करेंगे, एसिड कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी कम कर लेंगे। ठीक है, तो अब एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसिड क्रेडिट कर। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। वो कहता है 4 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है और यकम जनवरी और जुलाई को मिला के मैंने पढ़ा, देखो हैं जलवनी, अब मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। ऑन यकम जुलाई 2014 इट हैज़ बीन, उस दिन से अवेलेबल हुआ और डेप्रिशिएट करते रहे फिर 4 साल पे। तो स्ट्रेट लाइन है, सिंपल जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकले तो इसी कॉस्ट का ही मसला है।
अब कोई ये सोचे बैठ करके जी प्लांट की क्या कॉस्ट होगी, भाई आपकी बला से क्या कॉस्ट है, जब वो गलत ही नहीं हुआ तो वो प्लांट भी ठीक है, उसकी डेप्शन भी सही होगी। मसला तो इसी फिगर का है कि जो एसिड नहीं बनी थी तो डेप्शन होने से रह गई, तो आप उसको एसिड बना लें और डेप्रिशिएट कर लें। बाकी प्लांट से आपको क्या लेना देना, वो प्लांट सही हुआ होगा, कोई गलती नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं। प्लांट की इंस्टॉलेशन है ना, वो इंस्टॉलेशन ऐड नहीं हुई थी प्लांट, ठीक है जी। तो फिर 36/4 पूरा साल ना, क्योंकि वो 1 जुलाई 2014 को अवेलेबल फॉर यूज हो गया था, ठीक है। तो ये उस दिन से डेप्शन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ तो अब कर रहे हैं, ठीक है जी। 9.2 कर लूं, अच्छा 19, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट, लो जी। अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट को ना मुकम्मल कर ही दें। अगला साल आएगा, अगला साल ये 2015 वाला साल है, ठीक है। तो 2016 वाला जो साल आएगा उसमें ये मेंटेनेंस वाली गलती फिर सही करनी पड़ेगी, ये नहीं फिर सही करनी पड़ेगी। हाँ, डेप्रीसिएशन का मामला फिर भी है अभी भी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट 9.19, ये बड़ा आसान काम है, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है जी। और उसके बाद 30 जून 2017 आ जाएगा, यहाँ पे लिख भी लेते हैं बल्कि, ये 30 जून 16 वाला साल है, ठीक है जी। और तीसरे साल में भी ये डेप्रिसिएशन वाला मसला स्टिल रहेगा, लेकिन एसिड की गलती सिर्फ एक बार सही करनी थी, वो हो गई। डेप्रिसिएशन डेबिट 9.1, अच्छा वो भी लिखना, 30 जून भी लिखना, चलो ठीक है जी। कोई मसला लें, ये एडजस्टमेंट 1 हो गई मुकम्मल। जी चलें आगे। अच्छा, उसके बाद में जी एडजस्टमेंट 2 वाला मामला भी कल की तरह से रिपीट टेलीकास्ट है। ये एडजस्टमेंट 1 हमारी हो गई, अब एडजस्टमेंट 2 की तरफ चलते हैं। 2 में कहता है कि सिग्निफिकेंट चेंज आया है एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स में, और अब हमने सोचा है कि इसको रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन पे ले जाएं। 1 जुलाई 15 को 80 मिलियन की कॉस्ट पर इस एसेट को रिकॉर्ड किया था। अच्छा, चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है जो वो रेट का कह रहा है, लेकिन अगर चेक करेंगे तो 27.5% ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आप फार्मूला लगाएं तो। कॉस्ट 80 डिवाइड बाय सॉरी 16 है ना रेजल वैल्यू, ठीक है। तो 16/80, इसको आपने इसका अंडर रूट लेना है, कितने साल हैं, 5 साल का, तो आपका रेट आएगा 0.275 यानी 27.5। चेक कर लें, नहीं समझ आ रही क्या कह रहा हूँ मैं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट जैसे निकलता है, ये मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर आपका वही आएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं होती चेक करने की, वो कभी कभी चेक होने पर नहीं भी निकलता वो, इसलिए जो सवाल में दिया बस वही है रेट, यही आता है। वैसे तो आएगा मोस्टली यही, कभी गलती से उसका ना वो निकले तो फिर ये ना हो कि आप कहनी जी ये तो रेट ही नहीं, बस छोड़ें, सवाल में गिवन है तो गिवन है। हाँ, ना गिवन होता तो ये हमें निकालना पड़ सकता था, ठीक है। अच्छा, अब 27.5 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 तक ये एक साल डेप्रिशिएट हुआ, और फिर 1 जुलाई 16 से 30 जून 17 में साल में भी ये इसी रेट से डेप्रिशिएट हो चुका है, जबकि 17 वाले साल में हमारा एस्टीमेट बदल चुका है और हमने उसको बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट को निकाल कर और रिमेनिंग लाइफ पे उसको हमने डेप्रिशिएट करना है। अब मामला सिर्फ इस साल के अंदर आएगा, बिल्कुल कल की तरह से, ऐसा ही है। अब जी, क्योंकि एस्टीमेट चेंज है और एस्टीमेट चेंज में हम रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं जाया करते, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन उसकी करते हैं, यानी जिस साल में खड़े हैं उस साल में इसको अप्लाई करते हैं और ऑनवर्ड्स आने वाले सालों में भी उसी को ही अप्लाई करेंगे, नए एस्टीमेट को। लेकिन अभी पिछले साल को तो कुछ कहना नहीं, इधर तो जाना ही नहीं होता, ठीक है। जैसे ये तो आगे एसेट की गलती थी इसलिए नहीं आई, ये जगह खाली, ठीक है। अब यहाँ पर डेप्रीसिएशन
ये हमें कैसे पता चला कि ये, हाँ बेटा ये लिखा हुआ है ना कि ये मैटर्स अंडर कंसिडरेशन है इस 2017 के साल के अंदर, कि इस साल में वो कह रहा है कि इसको डिसाइड किया। जाहिर है पिछले साल का तो नहीं ना आप डिसाइड कर रहे हैं, पिछला साल तो गुजर गया ना बेटा। ये देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, सारी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट हुई हैं फॉर द ईयर 30 जून 17, और ये मैटर्स अंडर कंसिडरेशन है जिसके अंदर वो कह रहा है एक्सपेक्टेड पैटर्न जो है वो डिसाइड कर लिया, एक्सपेक्टेड पैटर्न चेंज हो तो डिसाइड किया कि स्ट्रेट लाइन पे चले जाए। तो ये अब कौन से साल के लिए कर रहे हैं हम? 16 के लिए कर रहे हैं आज खड़े होकर। चेंज करने का 16 को सोच रहे हैं, 16 तो गुजर गया बेटा, उसका कहाँ से एस्टीमेट चेंज आप आज खड़े होकर कर सकते हैं वो तो गया। तो एस्टीमेट चेंज कभी भी आपका 16 में नहीं जा सकता, वो तो 17 में। ठीक है जी। तो अब ये डेप्रीसिएशन चार्ज ना हुई होती तो चार्ज कर देते, ठीक है, सही वाली कर लेते, लेकिन मसला क्या हुआ पड़ा है, डेप्रीसिएशन उसने पुराने एस्टीमेट वाली चार्ज कर दी जिस पे हमें शदीद एतराज़ है। ठीक है, तो अपनी वर्किंग कर लेते हैं, जो आपकी मशहूर ज़माना वर्किंग है, इसको मैं वर्किंग 2 कह देता हूँ। ये ऐसी वर्किंग जितनी भी हैं उनको साइड पे रखूँगा मैं, क्योंकि मेरी तस्वीरों के अंदर मैंने इन्हीं एंट्रीज से वो जर्नल एंट्री रिक्वायरमेंट वाली भी बनानी है। यानी ये इतनी कीमती चीज़ है कि आपने देखा इसी से सब कुछ हो रहा है। हमने इसी से पीएनएल सही किया, हमने इसी से चेन इक्विटी बनाई, हमने इसी से बैलेंस शीट बनाई, हमने इसी से नोट बनाया, और हम इसी से वो जर्नल एंट्रीज भी करेंगे जो सवाल के अंदर रिक्वायर्ड है, अभी मैंने छोड़ी हुई। ठीक है, इसलिए इस एंट्रीज को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसी के नीचे तस्वीर जब मैं ले लूँगा ना सारी, तो यहाँ पे मैं वो कुछ, मेरे ख्याल में तो सवालों में जगह नहीं बची, मुझे अब ख्याल आया, तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि अलग से थोड़ा सा लेकर चलो। एनीवेज, वर्किंग नंबर 2 में हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 1 जुलाई 2015 को हमने एक एसेट लिया, ठीक है जी, कितनी डेप्शन है कितनी कॉस्ट है उसकी, 80 मिलियन। उसके बाद वो 30 जून 16 तक डेप्रीशिएट हुआ 80 इंटू 27.5, बिल्कुल करेक्ट डेप्रीसिएशन है ये, और 16 वाले साल में ये हो चुका है, और इसको कुछ भी नहीं करना था। मजबूरी सिर्फ ये है कि हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो मुझे ये फिगर भी चाहिए अगले साल डेप्रीसिएशन के लिए, वैसे भी चाहिए थी क्योंकि हमें बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट करना है अगले साल, तो फिर दोनों सूरतों के अंदर बहरहाल बुक वैल्यू तो चाहिए थी। ठीक है, गलत डेप्शन निकालने के लिए भी और सही के लिए भी। बताओ 22 माइनस हुआ तो 58, ये 58 बुक वैल्यू है 30 जून 16 की, जिसको हम प्यार से 1 जुलाई 16 भी कहते हैं ना, और यही वो डेट है जिस डेट पर हमने एस्टीमेट चेंज को लाकर खड़ा किया। ठीक है, इसी दिन की बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रीशिएट किया जाता है। अब यहां पे वो गेम ऑन होती है कि इस 58 को उन्होंने क्या कर दिया, ये मैं मतलब वैसे मैं कर देता हूं इस तरह से, लेकिन वर्किंग बहरहाल तरतीब से भी करता हूं, ठीक है ना। इस 58 को इन्होंने गलत क्या किया है, मतलब रॉन्ग, पुराने एस्टीमेट के हिसाब से 58 को 27.5% लगा दिया, यानी 15.95। चलो अब जब वहाँ पे 2 डेसिमल बेटा लिए हैं तो अब लो ना, या तो फिर वहाँ पे मुझे उस वक्त 9 करवा देना था, 15.95। और होना क्या चाहिए था, करेक्ट क्या होना चाहिए था, ओरिजिनल क्या है, क्या होना चाहिए था, इस 58 को डिवाइड करना था। अब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, ओरिजिनल लाइफ 5 साल थी, 1 साल गुजर चुका, तो रिमेनिंग लाइफ 4, यानी कि 58 डिवाइडेड बाय 25% से मल्टीप्लाई, जी हाँ वो भी है, माइनस 16 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये 25% भी कह सकते हैं इसको, लेकिन आप छोड़ें इसको, ऐसे ही करें जी। कितना, अब ये देखो, डेप्शन चार्ज होनी चाहिए थी ये वाली, लेकिन उन्होंने कर दी है ये वाली, तो डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज हो गई। सही करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा कल भी ऐसे ही हुआ था यार, अच्छा आता, मज़ा आता है, ये भी डिफरेंट हो जाता कि होनी चाहिए थी डेप्रीसिएशन लेट से 10 रुपये, हो गई 12 रुपये, वही तो हुआ है। डेप्रीसिएशन होनी चाहिए थी 10 रुपये, हुई है अभी 8, तो फिर 2 से बढ़ाते। खैर चले कोई बात नहीं, ये अब इस तरह से करना, ये तो आपको समझाने के लिए था, मैं उस प्रॉपर वर्किंग में कर लेता हूँ। ठीक है, कर दूँ। तो ये मैंने बुक वैल्यू निकाल ली जी, ठीक है, बुक वैल्यू निकाली है मैंने 30 जून 2016 की, बस इसको साइड पे कर दिया। अब मैं अपनी वर्किंग को करता हूँ क्या, कि डेप्रीसिएशन
एज पर न्यू एस्टीमेट जी, ये बनती है जी 58 डिवाइडेड माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 10.5। आप पहले ओल्ड भी लिख सकते थे, डेप्रीसिएशन एज पर ओल्ड पहले ना लिख दूं, चलो ठीक है, एज पर, कभी वो भी तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, अच्छा है। ये 58 का 27.5%, 15.95। अब यहाँ पे फिगर निकाल लेते हैं और ये देख लेते हैं। अब ये 5.45 के बारे में मैंने प्लस माइनस नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे लिख लेना है कि ज़्यादा चार्ज हुई है रिवर्स करनी है या कम चार्ज हुई है चार्ज करनी है मजीद। तो देखो होना चाहिए था, यूँ लिख लेंगे ना अपने पास कि ये ओरिजिनल है, अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, और ये क्या है, रॉन्ग। ये डन बाय अकाउंटेंट है, डन बाय अकाउंटेंट, और होना ये चाहिए था। अब होनी चाहिए थी 10 की डेप्शन, चार्ज हो गई 15 की, तो डेप्शन ज़्यादा चार्ज हो गई है, ज़्यादा चार्ज हो गई है। सही करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे मैं अपने समझने के लिए लिख लेता हूँ एक्सेस डेप्रीसिएशन, हाँ, टू बी रिवर्स भी लिख लो ताकि आपको आसानी हो। इसमें कोई भी अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप ये ब्रैकेट में काम कर लें तो कर लें। आप दिमाग में ये सब सोचें और यहां एक ब्रैकेट के अंदर ये सारा काम कर दें ऐसे। अब ये काम एक ब्रैकेट में यूं किया हो आपने, आप करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना सा काम है, 58 लिखा है, ठीक है। और ये इसका आंसर सोच के करें, वो तो आपको समझाने के लिए सारी बात। परिचय के अंदर आप इस काबिल हैं तो आप ये करें। मैंने क्या किया, ओरिजिनल, ये क्या है, रॉन्ग। कैलकुलेटर दोनों का आंसर देगा। आप फिर देखोगे कि जी ज़्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई तो रिवर्स करने की एंट्री, रिवर्स करने की एंट्री क्या है, डेप्शन चार्ज करने की एंट्री ना, डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट, तो कम करने की एंट्री रिवर्स करने एसिड डेबिट डेप्शन। तो इतनी सी वर्किंग है सिर्फ, ये तो सिर्फ खोल खोल के आपको बयान किया गया है, ओके। फिलहाल तो बयान हो गया ना जी। तो डेप्रीसिएशन उल्टा दो, एक्सेस डेप्शन है रिवर्स कर दो, तो पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब चूंकि मैं वर्किंग कर चुका हूं, वर्किंग टू शो कर देंगे यहाँ पे 5.4, ठीक है जी, सवाल खत्म। अब तो बस मामूल की कार्रवाई रह गई, तो जरा क्विकली कर लें फिर। अब इसमें अब तरतीब, चूंकि सब कुछ मांगा हुआ है तो हम तरतीब अपने वाली ही रखेंगे, ठीक है। और वो तरतीब क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, चेंज इक्विटी बनाएंगे, और तो रिक्वायरमेंट कौन सी है जी पीएनएल की, 2, रिक्वायरमेंट 2, ओके जी। रिक्वायरमेंट 2 है, क्या नाम है इसका, एमएल स्टेटमेंट ऑफ, उसने कम्प्रिहेंसिव इनकम का लफ्ज लिखा हुआ है, फिर वही लिखो ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन उसके भी हम क्या बनाएंगे, बस रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, इसमें हम 30 जून 17 और फिर 30 जून 16 करेंगे। चलो 30 जून 16। अब सवाल में देखते हैं क्या क्या गलत गिवन है। देखो यहाँ पे सवाल में एक्सट्रैक्ट्स के अंदर वो डेप्रीसिएशन की फिगर भी दे सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, डेप्शन उठा के ले जाएंगे। एक्सपेंस को एक्सपेंस में बढ़ाना या कम करना ज़्यादा आसान है, वो आपने स्मार्ट एस्टेब्लिशमेंट वाले सवाल में देखा था। क्वेश्चन बैंक 5 था गालिबन, करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक 7 था, ओके जी। तो उस सवाल के अंदर आपने ये देखा था, ये तो उल्टा आसान काम है। प्रॉफिट पे तो फिर सोचना पड़ता है, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, उलट सोच रहे हैं। इनकम बढ़े तो प्रॉफिट, तो डबल सोचनी पड़ती थी। इनकम एक्सपेंस पे डायरेक्ट तो लिखना वैसे ही आसान है, हिट करना, ठीक है। लेकिन फिलहाल उसने फिर क्या दिया हमें, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्स टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17 है, इसमें 30 जून 17 और 30 जून 16। ज़रा कंजूसी से कर रहा हूँ काम, मुझे चेंज इक्विटी की जगह चाहिए लेकिन वो मिल नहीं रही, वैसे मुझे इधर नहीं मिल रही।
तो इसको ही थोड़ा सा खुला डुला कर देंगे तो ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे अभी फिलहाल जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखेंगे आप, प्रॉफिट फॉर द ईयर पूरा लिखिएगा, ठीक है। अब कौन कौन से साल हैं? 16 और 17, 16 और 17 जी बच्चों। अब सवाल से जाकर 16 और 17 के गलत प्रॉफिट्स को उठा लें। गलत क्यों कह रहा हूं? 16 और 17 में एक्सपेंसेस हिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स तो चेंज होंगे। तो सवाल में आए 85 और 65, 85 और 65, ठीक है जी। अब शुरू करें जी काम। अब 16 में खड़े होकर 15 से देखना शुरू करें। P&L फॉर द ईयर है, 16 में खड़े होकर 16 को, 17 में खड़े होकर 17 को देखना है बस, ठीक है। तो बोले जी 16 में एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट तो -9.19। क्या हो गया जी? फिगर सही देखो ना। अब इसमें पूरे 16 को सिर्फ देखा तो 16 में सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट है जो एक्सपेंस को हिट कर रही है, P&L को हिट कर रही है जी। 75.81। जैसे ही आपने लिखा आपको सरताज का ख्याल आ गया, आपने फटाफट आपने इसके ऊपर रीस्टेटेड लिख लेना, ठीक है। रीस्टेटेड कहीं आ ही ना जाए, रीस्टेटेड लिखा, ठीक है जी। तलवार तो पता है उसके पास पड़ी है। अब अगले साल की गलती को अगले साल में सही करते हैं। तो एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा तो 9.19। आगे एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा +5.45, ठीक है जी। ये एंड वालों नजर आ रहा है? वो आखिरी भाई जरा ये थोड़ा सा क्लोज हो गया मुझे लगा। 5 वो जगह ना छोड़ना, तुम भी रोज वहीं पे बैठे होते हो। आज तो बच्चे थोड़े कम है, आगे आ जाओ। नहीं लेकिन अच्छा है, लिटमस पेपर होना चाहिए। +5.45 जी, 61.26। अब इसके ऊपर भी रीस्टेटेड लिखूं? ठीक है जी। उसके बाद चेंज इन इक्विटी कौन सी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट नंबर 3, रिक्वायरमेंट 3 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की। ये मैंने जगह पता नहीं क्यों शायद एंट्रीज करने के लिए छोड़ी। अब वो भी तस्वीर में पता नहीं कहाँ पे होंगी। चलो खैर कंजूसियाँ कर रहा हूँ फिलहाल, पता लगे बाद से। रिक्वायरमेंट 3 फ़ायदा कोई नहीं हुआ। रिक्वायरमेंट 3 ML स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स हैं। और ये फॉर द ईयर एंडेड 17 ही बनेगी। ये भी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17। 2 लाइनें छोड़कर हमें आदत है इस टॉपिक के अंदर ओपनिंग लिखने की, जो पहले पिछले टॉपिक में सिखाया था स्टार्ट से ही करने की, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग आज 2 लाइनें छोड़ना। और वैसे ही आप तो 2-3 लाइनें छोड़कर सवाल करते हैं ना, वो तो बाद में पता लगेगा ओ हो अच्छा ये हो गया। और क्लोज, ये डेट हर रोज एक ही काम करी जा रहे हैं। 30 जून 17। कभी भी आप कहेंगे हमें मुश्किल लग रहा है तो फिर जंगलों में निकल जाऊंगा मैं। 30 जून 16 और ये है 1 जुलाई 16 या 30 जून 16 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 15 नहीं कह सकते भाई, 1 जुलाई 15 नहीं कह सकते, 15 ही कहेंगे, सॉरी। अच्छा जी, मैं तो चेक कर रहा था, है ना। नहीं भाई गलती हो गई थी। अच्छा आप चेक कर रहे थे भाई, मैं उधर सवाल करने जाता हूँ तो ये किसी को बुला के कुर्सी चेक करा लें तब तक, ठीक है। अच्छा अभी सवाल अभी तो इधर आए, अभी तो मैं इधर आया हूँ, ले आए भाई, ले आए। एजाज ये कितनी उंगलियां एजाज? 4 हैं, ठीक है। लेकिन आप बाहर आ। ओके जी, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें फिर हमने ये भी बना लिया, ये नहीं बनाया, ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जी चेंज इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? चेंज इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम जिस साल में खड़े हैं उससे पिछले साल की क्लोजिंग आ रही। हम खड़े हैं 17 में, तो 17 नहीं
16 नहीं, 15 की क्लोजिंग आ रही जो सवाल के अंदर गिवन है 180। ठीक है, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये हमने यहां पर लिख लिया। लेकिन चूंकि 17 का प्रॉफिट 17 की आरी में आता है, ऐसा ही है, और 16 का प्रॉफिट 16 की आरी में आता है, और गलती 15 के प्रॉफिट्स को भी सही करने वाली मामला वो भी है, तो इसलिए ओपनिंग हमने 2 बार लिखना है आज। ठीक है, और 1 जुलाई 15 का ओपनिंग इधर भी आएगा। ठीक है, और वो कितना है जी? 120। ज़रा मैं आज रीस्टेटेड की बजाय सिर्फ आर लिख दूँ, गुजारा चलेगा? ओके, 180 120 कल वाले सवाल में। ओके, देखो रट्टा चेक किया, फिर सादा रट्टा चेक किया। बस इतनी सी बात है, इतना सा टॉपिक है ये। तो फेवरेट टॉपिक होना चाहिए आपका ये 1-2 दिन के अंदर अंदर बस। ठीक है, अच्छा अब जी टीम साहब ये कुर्सी को चेक कर लें, तब तक आप आके आ जाए। हाँ आ जाए, कोई बात नहीं। ये हमारे नईम साहब है, ये कुर्सी चेक करेंगे। किसी ने इधर देखा ना तो मैं इनके साथ ही उनको भेज दूंगा। ठीक है, सबकी तवज्जो इधर हो। अच्छा जी, अब सलीम आपने इधर नजर रखनी है, किसी की नजर इधर नजर। आ जाओ, आप भी सामने आओ। एक बंदा कुर्सी सही करे, एक बंदा जो है ना वो इनको देखे। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, चुप के ही ला गए। अच्छा जी सुने, अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने लिख दिया, अब क्या करें भाई? खैर जाओ, कुर्सी से लंघन दो। 17 के प्रॉफिट्स की गलती 17 में सही करेंगे, 16 की गलती को 16 के प्रॉफिट में सही करेंगे, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो हो चुका है पहले वो तो ले लो जी। ये सही प्रॉफिट्स 16 के 75.81, लेकिन साथ इसके आपने आर को लिख देना। ठीक है, अगली बात, उसके बाद 17 के प्रॉफिट सही कर चुके हम 61.26, और इसके साथ आर का बैच नहीं लगेगा। ठीक है, टाइप आर 1 जुलाई 2015 था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब जी काम तो होता जा रहा है। अच्छा अब देखो, 17 की गलती 17 के प्रॉफिट्स में सही, अगर ये रिक्वायरमेंट में ना होता तो हम यहीं पर ये वाला काम कर लेते, प्रॉफिट में कोई मसला नहीं है, जमाइयां ले लें बस आप लोग जोर लगा के। ठीक है, 17 के साल की गलती 17 में सही, 16 के साल की गलती 16 में सही, इससे पहले जितने मर्जी साल हों उनकी गलती को ओपनिंग में। तो यहां पे हमने लिखा था प्रायर ईयर, क्या लिखा था जी? प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, चाहे वो एरर हो चाहे वो पॉलिसी का चेंज हो, एडजस्टमेंट तो दोनों की करनी होती है ना। एरर की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ओपनिंग को एडजस्ट करना पड़ रहा है, ड्यू टू एरर भी हो सकता है, ड्यू टू पॉलिसी चेंज भी हो सकता है। हाँ, ड्यू टू एस्टिमेट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जाता ही नहीं है, वो जिस साल में है वो तो इधर भी नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ इधर ही जाएगा। ठीक है, अब जाकर देखते हैं जी हम अपने इस 15 को, इसमें एक एक्सपेंस क्या हो रहा है? कम। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो प्रायर ईयर मैंने पूरा नहीं लिखा, प्लीज आप लिख ले जरा जगह, इस वक्त मेरे पास जरा कंजूसी चल रही है दबा के। ठीक है, तो एक्सपेंस का क्रेडिट कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो प्लस, ये मैंने प्लस जान के लिखा है, जरूरत तो नहीं, 36.75। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा, -9.19। अब आपने कैलकुलेटर से पूछना है कि कैलकुलेटर भाई नेट में आंसर प्लस आ रहा है या माइनस? अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो प्लस 20 प्लस जीरा प्लस जी जी भाई आप ले यार, आप अपना काम करें, छोड़ें यार इनको यार जी। किसी ने देखो ना तो फिर देखना जी, 2056। लेकिन मसला इसमें भी क्या है? मसला इसमें भी क्या है? ये भी रीस्टेटेड फिगर है, क्योंकि आपको पता है सवाल में तो गिवन थी 180 की फिगर, तो इसके साथ भी एक आर का बैच लगा दें। ठीक है, अब
वैसे तो आप ये क्लोजिंग निकाल लेते, लेकिन बेटा ये ज़रा ध्यान एक दफ़ा कर लेना होता है, थोड़ा चेक कर लेना होता है। अगर सवाल में वो प्रॉफिट्स भी दे रहा है, ओपनिंग भी बता रहा है, क्लोजिंग भी बता रहा है, तो चेक कर लो कहीं गड्स बर्ड्स तो नहीं है। तो अगर आप देखें तो गड्स बर्ड्स थी। 180 ओपनिंग है, अगर इसमें प्रॉफिट ऐड करें, कैलकुलेटर में करके देखें तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा। तो फिर डिविडेंड ही है, चेक किया हमने लेजर बना के। तो इसको अब मैं यहीं पे ना, इसको मैं यहीं पे वर्किंग नंबर केड़ा 3 बनेगी ना, अब मैं वहाँ नहीं कर रहा, वर्किंग 3 यहाँ पे होगी, ठीक है। ओके, तो वर्किंग 3 से मुझे पता लगा 25 और 30 का डिविडेंड भी है। तो ये 16 वाले साल में कितना डिविडेंड है? 25 का। 25 17 वाले साल में 30s, अच्छा 30 और 30 मिलाकर 30s। अब ये डिविडेंड है, ये निकला है वर्किंग 3 में, ये डिविडेंड है निकला है वर्किंग 3 में। जो हम सब मर्जी है हमारी बला से, रिटेन अर्निंग तो डेबिट ही हो रही है ना, ठीक है जमाई वाले भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जब तक गाना तो नहीं पड़ गया 258.37, ज़्यादा गाने नहीं पै गए थे, गुजारा हो रहा है, नज़र आ रहा है। असल में तो मेरा लिटमस पेपर बताएगा भाई, नज़र आ रहा है, ओके। बस फिर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो वो आंखें चेक कराए, हमें तो नज़र आ रहा है। हम तो इधर क्लास का स्टार्ट और उधर क्लास का एंड, हम तो बस यही हैं। दरमियान में जो अवाम बसती है वो अवाम फिर दरमियान में ही सेटल डाउन करे खुद अपने मसले मसाइल। जी बेटा बोलिएगा क्लोजिंग। लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं, वो क्या है? 30 जून 2016 पे आप भूल रहे हैं कि हाँ जी, कि आपने उनको 240 की आड़ ई भेजी हुई हैं उनके घर में जो पड़ी हैं, तो आपने इसको बदल दिया तो आड़ लिख लें, ठीक है। तो 289.63, ठीक है जी। 258.37 ज़रा कंजूसी कर लें थोड़ी सी जो हो सकती है, ठीक है जी। और सही है, ये मैं ऐसी जगह ज़रा यहाँ पे ज़ाया कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि तरतीब सीधी हो जाएगी ना हमारी। लो भाई, गुजारा हो गया। अच्छा जी, अब क्या रह गया जी? बैलेंस शीट और नोट भी, ठीक है जी। इसको रहने ही देते हैं, ज़रूरत नहीं है अभी तक जी। अब आ जाओ जी, क्या है रिक्वायरमेंट? बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नंबर क्या है? अच्छा, तो आप लोगों ने सवाल किया हुआ था, फिर भी इतने शौक से क्यों कर रहे हैं सवाल? नहीं सही हुआ था? किस किस ने घर पे ट्राई किया? ओके, नहीं सही हुआ था, क्या मसला क्या आया था मुझे भी बताएं, ताकि मैं उस पर जोर लगाऊं आने। ओ सर, पढ़ाई था इसमें, चलें ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है फिर, ये तो फिर चलता ही है जी, ठीक है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ओके, नाउ रिक्वायरमेंट नंबर 1 है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा। पार्ट 2 शुरू करो यार।